जय हिंद साथियों, बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज के सेट में आपको टोटल 35 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये टॉपिक वाइज अभी ज्योग्राफी का चल रहा है, आप सभी देखते रहिएगा। इससे पहले हम 4 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। आज का सेशन में जो है चैप्टर नंबर 5 है भारत की मृदा। आज की क्लास में भारत की मृदा के बारे में टोटल 35 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको मिस मत कीजिए। इसको मिस किए तो आपको 2 से 3 नंबर जाने वाली है, इसलिए कहने की इस क्लास को कम समय लगे। थोड़ा देख लीजिए। टोटल क्वेश्चन जो है 35 नंबर है, 35 क्वेश्चन टोटल देख रखे हैं, इसमें से आप लोग देख लीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न भी है और इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। आप सभी को देखते रहिएगा। सेशन अच्छा लगता हो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों शेयर जरूर कर दीजिएगा जो बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं आप लोग दोस्तों लोग का। ठीक है, देखिए वीडियो अपलोड इसलिए नहीं हो रहा था रेगुलर, क्योंकि मेरा फ़ोन खराब हो जाने के कारण दूसरे के फ़ोन लेके 1-2 वीडियो अपलोड कर चुके थे, इसलिए आज का फ़ोन जो है थोड़ा ठीक हो चुका है। अभी आपको लगातार क्लास आने वाली है। देखिए, लुसेंट का अभी तक नहीं देखें क्वेश्चन तो प्लेलिस्ट में जाके लुसेंट का सारा प्रश्न को रिवीजन कीजिए, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट लुसेंट का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। 70% लुसेंट से ही आता है। देखिए, आपको कोई भी प्रश्न हमसे पूछना हो और आपको कुछ हमसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम आपको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे टेलीग्राम आपको देख रखे हैं अबाउट में, वहाँ पे ज्वाइन करके वहाँ पे आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। पीडीएफ से लेकर हर बात आपको वहाँ पे पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। वहाँ पे हर बात की जानकारी मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप में। चलिए हम समय ना बर्बाद करेंगे, डायरेक्ट चलेंगे क्वेश्चन ग्रुप। पहला प्रश्न को आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। जो इसका जो है राइट आंसर होगा उसको कमेंट बता दीजिएगा। देखिए, आपसे एक प्रश्न पूछते हैं आप सभी से, आपको कल चाहिए सेट बिहार पुलिस का टोटल कम से कम 50-60 प्रश्न चाहिए इंपॉर्टेंट। तो आप लोग एक बार मैसेज कर दिए, सर हमको कल प्रैक्टिस सेट चाहिए। तो आपको कल से जो है कल शाम को क्लास आप आज मैसेज करते हैं आज की क्लास में, तो कल शाम को आपको कम से कम 60 से 70 प्रश्न आपको मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपको प्रैक्टिस सेट लाया जाएगा। ठीक है, आप लोग मैसेज जरूर कर दीजिएगा। चलिए समय ना बर्बाद करते हुए डायरेक्ट चलें क्वेश्चन गुण में। सेशन अच्छा लगता हो जरूर लाइक करते हुए अपने दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी करके ही जाइएगा कि न्यू है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर जो है भारत की मृदा के बारे में देख रखें, इसके बारे में आपको आज पढ़ना है। टोटल 35 क्वेश्चन है। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है कि पहला प्रश्न को अच्छे समझ लीजिए, तभी इस टॉपिक को राइट आंसर बताना चाहिए आप सभी को। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में टोटल कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है, आपसे बताना है। भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है, इसका जो है राइट आंसर कमेंट बताते चलिएगा। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाता है भारत में। सभी याद देखिए क्वेश्चन 2 में कहता है आप सभी का क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व दृष्टि से भारतीय मिट्टियों में कितने प्रमुख वर्ग, आपसे पूछा कितने प्रमुख वर्ग, आपसे बताएं। 2 नंबर का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है आप सभी को बता दीजिएगा। क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों में कितने प्रमुख वर्ग है, इसका जो है ऑप्शन नंबर सी 4 वर्ग हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाता है। देखिए 3 का जो है राइट आंसर क्या कहता है, 3 का आंसर देख लीजिएगा। भारत में सबसे अधिक पूछा रहा है कि सबसे अधिक उपजाऊ जो है मृदा का अब कौन सी मृदा है, सबसे अधिक उपजाऊ वाला मृदा का नाम उसको बताना है। 3 नंबर का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, अभी फटाफट बताते चलिए। बहुत अच्छा प्रश्न भी है। ठीक है, देखिए 3 नंबर का जो है राइट आंसर क्या होता है, 3 नंबर का अच्छे से पढ़ लीजिए तभी सभी को जवाब देना चाहिए। इसका जो प्रश्न कहता है भारत में सबसे अधिक उपजाऊ वाला मृदा पूछा जा रहा है। सबसे अधिक जो मृदा उपजाऊ होता है कौन सी है, आपसे बताना। 4 ऑप्शन को पहचान लेना है। इसका जो है राइट आंसर क्या होगा 3 नंबर का। ठीक है, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ वाला मृदा कौन सी है, इसका जो है राइट आंसर जल मृदा हो जाता है। सभी याद है कि ऑप्शन नंबर सी जो है जल मृदा सबसे अधिक उपजाऊ वाला मिट्टी है। 3 का जो है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाता है। सभी याद देखिए 4 का जो है प्रश्न कहता है भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, पूछा रहा है। 4 नंबर का जो प्रश्न कहता है बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में पूछा रहा है किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है, कमेंट में फटाफट बताते चलिएगा। तो 4 का जो है राइट आंसर क्या होगा, देखिए 4 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जल मृदा हो जाता है, जो कि सबसे अधिक मृदा जो विस्तार पाया जाता है सर्वाधिक क्षेत्र में। देखिए 5 का जो प्रश्न कहता है कि तटीय मैदानों और उत्तर भारत में मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है, आपसे बताना है 5 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है। प्रश्न को समझिए, तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है। 5 का जो ही राइट आंसर क्या हो जाता है, सभी कमेंट बताते चलेगा। इसका भी राइट आंसर हो जाता है जल मृदा ही हो जाता है। सभी याद देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाता है जल मृदा। उत्तर भारत के मैदान में उत्कृष्ट मृदा जो है जल मृदा हो जाता है। देखिए 6 से जो प्रश्न पूछा जाए आपसे कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, 6 से जो है राइट आंसर बता दीजिएगा। पूछा जाए कि नवीन जलोढ़ मृदा जो है जल मिट्टी अन्य किस नाम से जाना जाता है, आपसे बताना किस नाम से जाना जाता है। 6 से जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, देखिए 6 से जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए खादर हो जाता है राइट आंसर। ठीक है, खादर को हम लोग अन्य नाम से जाना जाता है जल मृदा के नाम से। ठीक है, सभी याद देखिएगा। देखिए 7 का जो है प्रश्न पूछा जा आपसे कि भारत का जो है संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना है, पूछा रहा है। 7 का बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए 7 का राइट आंसर क्या होता है, प्रश्न पूछता है आपसे भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान, पूछा रहा उत्तरी मैदान किस प्रकार की मिट्टी से बना है, आपसे बताना है। 7 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन बी जो है जलोढ़ मृदा हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। सभी याद देखिएगा।
पूछा जाए प्रश्न को रिपीट कर देते हैं। भारत का जो संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मिट्टी से बना है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी जलोढ़ मृदा से बना है, सभी याद रखिएगा। 8 का जो है प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी जो न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है, आपसे बताना है। 8 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी की न्यूनतम जो है उर्वरक की आवश्यकता होती है। 8 का जो है राइट आंसर कमेंट आप सभी बता दीजिएगा, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है। देखिए 8 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है जलोढ़ मृदा हो जाता है, जलोढ़ मिट्टी, इसका जो है राइट आंसर हो जाता है जलोढ़ मिट्टी, राइट आंसर होता है। देखिए 9 नंबर का जो प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम छत पर विस्तार है। 9 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, सभी को बता देना है। निम्न में से कौन सी मिट्टी जो है प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम छत पर विस्तृत है। 9 का जो है राइट आंसर कमेंट बता दीजिएगा क्या होगा। देखिए इसका जो है 9 नंबर का जो है राइट आंसर होता है, सभी बता दीजिए। इसका जो है ऑप्शन नंबर ए काली मिट्टी राइट आंसर हो जाता है। इसका जो है ऑप्शन नंबर ए काली मिट्टी हो जाता है। देखिए 10 में कर आपसे विचार कीजिए, आप लोग विचार करके इसका जो है राइट आंसर बताना है। 10 नंबर का जो है राइट आंसर ऑप्शन पहले पढ़िए। ऑप्शन नंबर 1 में कहता है कि काली मिट्टी जो है क्रेशियम युग के दरारी उद्भेदन से निक्षेपण पदार्थ से बनी है। ऑप्शन बी में कहता है दो में काली मिट्टी का कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है। देखिए पॉइंट को समझते चलिए भी आपको राइट आंसर लास्ट में आंसर आपको बताएंगे। तीसरे में लिखा है कि काली मिट्टी जो है रेगुर मिट्टी की उत्तर प्रदेश में केरल में है। काली मिट्टी के जो है रेगुर मिट्टी तथा उत्तर प्रदेश केरल में, इसका देखिए कुछ पॉइंट देख रखा है, पॉइंट को देखिए तब हम आपको इसका आंसर जो है लास्ट में बताएंगे, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है। देखिए यहाँ पे देख रखा है के नाम से जाना जाता है। 4 में लिखता है ईंट बनाने हेतु सर्वोत्तम मिट्टी के लिए राइट मिट्टी है। देखिए अब कहता है उपयुक्त में से कौन सा का जो कथन सत्य है, आपसे बताना है। 10 का जो है राइट आंसर, 3 ऑप्शन अच्छे पढ़ लेंगे, चौथा आपके सामने यहाँ देख रखा है। अब चारों पढ़ने के बाद आप बताइए इसका जो है राइट आंसर क्या होता है, तब हम आपको आंसर बताते हैं। देखिए पढ़ लेंगे, इसका जो है राइट आंसर सभी हो जाता है, ये सारा ही पॉइंट क्या था, सही था। देखिए 11 का प्रश्न कहता है स्वतः जुताई वाली मिट्टी कौन है। 11 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, आपसे बता देना। स्वतः जुताई वाली मिट्टी, इसका 11 का जो है राइट आंसर क्या होता है, इसका जो है काली मिट्टी हो जाता है, सभी याद रखिएगा। इसका जो है राइट आंसर सी नंबर हो जाता है, काली मिट्टी हो जाएगा, सभी याद रखिएगा। 12 नंबर का प्रश्न कहता है क्या लेटराइट मिट्टी जो है महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है कहाँ पे, इसका देखिए राइट आंसर क्या था। 12 नंबर का प्रश्न कहता है आप सभी से लेटराइट मिट्टी जो है महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है। 12 नंबर का जो है राइट आंसर क्या होता है, देखिए 12 का जो है राइट आंसर मालाबार तट हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मालाबार तट हो जाता है। देखिए 13 का प्रश्न कहता है आपसे विचार कीजिए, विचार करके इसका जो है राइट आंसर क्या होता है आप सभी को बता देना चाहिए। पॉइंट नंबर 1 में कहता है कि जलवायु जो आर्द्र एवं शुष्क तथा वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक। नंबर 2 पॉइंट 2 में कहता है इनमें से लोह एवं एल्युमिनियम की ग्रांथियां पाई जाती हैं। 3 में लिखा है कि इनमें नाइट्रोजन चूना ह्यूमस की कमी होती है। 4 में लिखता है इसकी प्राकृतिक अम्ल होती है तथा यह चाय एवं काजू की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। पॉइंट आप चारों पढ़ लेंगे तो यहाँ पे लिखता है उपयुक्त विवरण उल्लेखित है, किस मिट्टी से संबंधित है, आप सभी को चारों पॉइंट जो है किस मिट्टी से संबंधित है, इसका जो है राइट आंसर क्या आता है। 30 नंबर का पूछा जाता है, इस तरह में से प्रश्न आएगा ही आएगा, आप इसको पढ़ लीजिए। 30 नंबर का जो है राइट आंसर क्या होता है आप सभी को बता देना। इसका जो है तीनों पॉइंट जो है चारों पॉइंट लेटराइट मृदा से क्या होता है मैच कर रहा है, इसका जो है राइट आंसर बी नंबर हो जाता है। देखिए 14 का जो प्रश्न कहता है क्या कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किस मिट्टी का अधिकतम सर्वाधिक क्षेत्रफल प्रतिशत में है, आपसे बताना है। 14 का जो है राइट आंसर क्या होता है आप सभी को बता देना है। 14 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न को रिपीट करते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किस मिट्टी का अधिकता सर्वाधिक क्षेत्रफल में प्रतिशत है। देखिए 14 का जो है राइट आंसर क्या होता है कमेंट ऑप्शन भी बता दीजिएगा। देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इंची कर लिखा है, इंसेफिटी सोल लिखा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए के बार देख लीजिएगा आप सभी रोक के वीडियो को। देखिए 15 का जो प्रश्न कहता है कि निच्छालन प्रश्न पूछता है, 15 का जो है राइट आंसर कहता है निच्छालन जो है और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी है, कौन सी होती है, आपसे बताना है। 15 का जो है राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है मखराला मिट्टी हो जाता है, सभी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए 16 का जो प्रश्न कहता है आप सभी का, 16 का प्रश्न आपको सभी समझिएगा। लिखता निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर्ण कर देती है, आपसे बताना है। 16 ये प्रश्न आपको आएगा एग्जाम में, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल पूछा जा रहा है मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर्ण कर देती है, आप सभी को बता देना चाहिए। 16 का जो है राइट आंसर क्या होता है, देखिए इसका जो है राइट आंसर मटर हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। देखिए 17 का जो प्रश्न कहता है, 17 प्रश्न को पढ़िएगा। लिखा है 17 में कि केरेवास मृत्तिका का जो जाफरान के उत्पादन के लिए उपयोगी है पाई जाती है, इसका जो कि 17 का जो है राइट आंसर क्या होता है आप सभी को बता देना चाहिए। केरेवास मृत्तिका का जो जाफरान के उत्पादन के लिए उपयोगी होता है
पाई जाती है। इसका देखिए आपसे बताना 17 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कश्मीर हिमालय राइट आंसर हो जाता है। सभी याद देखिए कश्मीर हिमालय राइट आंसर हो जाएगा। 18 का प्रश्न कहता है पौधों का सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है, आपसे बताना चाहिए 18 नंबर का जो है राइट आंसर क्या होता है। पौधों को सबसे अधिक पानी जो है किस मिट्टी में मिलता है, 18 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाता है ए चिकनी मिट्टी से मिलता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है। 19 के लिए उर्वरक भूमि एचपीएच का मान कितना होना संभव है, 19 का जो है राइट आंसर आपसे बता देना चाहिए। इसका जो है राइट आंसर क्या होगा, सामान्य फसलों उगाने के लिए उर्वरक भूमि का पीएच मान कितना होने की संभावना है। 19 नंबर का जो है राइट आंसर क्या होता है, 19 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, 6 से 7 पीएच मान होगा। इसका जो है राइट आंसर होता है। 20 का जो प्रश्न कहता है तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। 20 का अच्छा प्रश्न है, आप सभी को देखिएगा। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है, तेजाबी पूछा जा रहा है मिट्टी के कृषि योग्य बनाने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग में किया जाता है। 20 नंबर का जो है राइट आंसर क्या होता है, देखिए 20 नंबर का ऑप्शन नंबर ए लाइम होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लाइम हो जाएगा। 21 का जो प्रश्न कहता है भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है, आपसे बताना इसका जो है राइट आंसर 21 का क्या होगा। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है, 21 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, देखिए 21 का ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश राज्य हो जाता है। सभी याद देखिएगा। पूछा भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है कहाँ, उत्तर प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर डी नंबर था 21 का, सभी याद रखिएगा। देखिए 22 का जो ऑप्शन नंबर क्या होता है राइट आंसर 22 का बता दीजिएगा। लिखता है भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, इसका देखिए 22 का राइट आंसर क्या हो जाता है, सभी बता दीजिएगा। पूछा है कि भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल क्या होता है, 22 का राइट आंसर बताते चलेगा। बहुत अच्छा प्रश्न भी है। 22 का देखिए लवणीय क्षेत्र पाया जाता है गुजरात में, सभी याद देखिए। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाता है। सेशन अच्छा तो लाइक करते चलिए प्लीज, लाइक करते हुए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन भी कर लीजिएगा, क्योंकि आप जो भी न्यू वीडियो आएगा आपको जरूर पता चल जाएगा न्यू वीडियो आ चुका है। देखिए 23 का जो प्रश्न कहता है आप सभी का भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है, 23 का राइट आंसर क्या होता है। 23 का प्रश्न को अच्छे से पढ़िए तभी इसका सभी का जवाब देना है। पूछा रहा क्या भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है, इसका जो है राइट आंसर 23 का क्या हो जाता है। 23 का देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाता है। देखिए 24 का जो प्रश्न कहता है आप सभी का निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र जो है मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित होता है, 24 का राइट आंसर क्या होगा, 24 का बताते चलिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न भी है। देखिए इसका जो है राइट आंसर चंबल घाटी हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर चंबल घाटी हो जाएगा। देखिए पूछा रहा है 25 का प्रश्न कहता है कृषि भूमि जो है किसके पौधे उगाने में भूमि का अपरदन अधिकतम तीव्रता से होता है। 25 का जो है राइट आंसर क्या होता है आपसे बताते चलना, 25 को बता दीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न भी है। 25 का ऑप्शन नंबर स्वधर्म हो जाता है, सभी राइट आंसर याद रखिए। ऑप्शन नंबर ए स्वधर्म हो जाता है। प्रश्न को रिपीट कर देते हैं। कृषि भूमि जो है लिखा है यहाँ पे, कृषि भूमि जो किस पौधे में उगाने की भूमि का अपरदन की अधिकतम तीव्रता होती है, स्वधर्म हो जाता है। देखिए पूछा रहे यहाँ पे 26 से जो प्रश्न कहता है आप सभी का कौन सा तरीका मिट्टी की उर्वरता का प्राप्त करने का नहीं है, आपसे बताना 26 से जो है राइट आंसर क्या होता है। कौन सा तरीका जो है मिट्टी की उर्वरता का प्राप्त करने का नहीं है, 26 से जो है राइट आंसर क्या हो जाता है सभी बता दीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न भी है। 26 से हो जाता है बीज संशोधन हो जाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 27 में प्रश्न कहता है मृदा संरक्षण को रोका जा सकता है। 27 में प्रश्न कहता है मृदा क्षरण को रोका जा सकता है, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है सभी बताते चलिए। 27 का ये अच्छा प्रश्न भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ये प्रश्न आ भी चुका है एक बार, ठीक है। प्रश्न कहता है कि मृदा क्षरण को रोका जा सकता है, इसका जो है 27 का जो है राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका जो है राइट आंसर एक हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी वन रोपण से रोका जा सकता है। 27 का ऑप्शन नंबर सी। देखिए 28 का जो है राइट आंसर क्या होता है आपसे बताते चलेगा। 28 में लिखता है आप सभी का कीटभक्षी जो पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है, इसके क्या कमी रहता है, 28 का राइट आंसर बता दीजिएगा। राइट आंसर क्या आता है 28 का बताते चलिएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन की कमी रहता है, सभी याद रखिएगा। 29 का प्रश्न कहता है कि कौन सा युग्म सही नहीं है, अब सही नहीं के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, आपसे बताना है। ऑप्शन को अच्छे पहले देख लीजिए तभी आपको बताना है इसका जो है राइट आंसर क्या होता है 29 का, ठीक है। देखिए 29 का जो है ऑप्शन नंबर डी लेटराइट मिट्टी जो पंजाब से शामिल नहीं है, इसका जो है राइट आंसर नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी जो है शामिल इनमें से नहीं है, सभी याद रखिएगा, ठीक है। इनमें से ऑप्शन नंबर डी जो है शामिल नहीं है। लेटराइट मिट्टी सबसे अधिक मिलता है कहाँ पे, सबसे अधिक मिलता है मेघालय में, और लेटराइट मिट्टी ऐसे पूछा जाता है तो तमिलनाडु राज्य में सबसे अधिक मिलता है वहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए में लिखता है कांप मिट्टी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। काली मिट्टी जो है काली मिट्टी महाराष्ट्र में कपास खेती के लिए होता है। और पूछा जा रहा है ऑप्शन नंबर सी जो है लाल पीली मिट्टी जो तमिलनाडु मिलता है, पर लेटराइट मिट्टी भी तमिलनाडु मिलता है, सबसे अधिक पूछा जाता है तो बता दीजिए मेघालय में अधिक मिला जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा है 13 नंबर प्रश्न कहता है
कि भारत का चंदन की लकड़ी का वन सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, आपसे बताना। 30 नंबर का जो है राइट आंसर क्या होता है, 30 नंबर का बताते चलिएगा। 30 नंबर का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलता है, सभी याद देखिएगा। प्रश्न कहता है कि भारत की चंदन की लकड़ी वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, पूछा नीलगिरी की पहाड़ियों में सबसे अधिक होता है, सभी याद देखिएगा। 31 का जो प्रश्न कहता है सभी दोस्तों समझते चलिएगा और सेशन को अच्छा लगता है लाइक भी करते चलिएगा आप सभी, ठीक है। गंगा के मैदान में मृदा की उर्वरता को बने रहने का कारण क्या है, आपसे 31 का जो है राइट आंसर क्या होता है, सभी बताते चलिएगा। 31 का राइट आंसर क्या होता है, देखिए 31 का प्रश्न कहता है कि गंगा के मैदान की मृदा उर्वरता को बने रहने का कारण क्या है। 31 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, सभी बताते चलिए। बहुत अच्छा प्रश्न है 31 का। 31 का देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। 31 का सभी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर वार्षिक बार एवं नवीन जरूर मृदा का जमाव हो जाता है, इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन डी राइट आंसर होता है, देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे 32 का पूछा जा रहा है कि अत्यंत सूक्ष्म कणों वाली मिट्टी कौन है, आपसे बताना है। 32 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, 32 का जो बताते चलिएगा। देखिए इसे होता है चीका मिट्टी को कहा जाता है, अत्यंत सूक्ष्म कणों वाली मिट्टी होती है चीका मिट्टी, सभी याद, ऑप्शन डी हो जाता है। 33 का प्रश्न कहता है कि भारतीय मृदा के जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह क्या है। 33 का जो है राइट आंसर क्या होता है, 33 का आप सभी बता दीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी जस्ता हो जाता है, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है, जस्ता हो जाता है 33 का, ऑप्शन नंबर डी सभी याद रखिए। देखिए 34 का प्रश्न क्या कहता है, 34 का प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मृदा संबंधित है, बता दीजिए। 34 का राइट आंसर क्या हो जाता है, 34 का बताते चलिए। इसका देखिए ऑप्शन नंबर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी इंडेफिक हो जाता है, सभी याद देखिए इंडेफिक हो जाता है, राइट आंसर ऑप्शन डी 34 का। देखिए सेशन का जो है लास्ट क्वेश्चन है 35वां नंबर है, 35 नंबर का बताते चलेगा। पीट मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, आपसे बताना गलत कौन सा मिट्टी हो जाता है। पीट मिट्टी का संबंध कौन सा कथन असत्य हो जाता है, सभी को बता देना। इसका जो राइट आंसर क्या होता है, पहले इस जो है इसको अच्छे से पॉइंट को पढ़ लीजिए, तभी आपसे बताना है कौन सा कथन और सत्य है। पूछा ऑप्शन नंबर ए में लिखा है इनका निर्माण आर्द्र दशाओं में होता है, इसका पॉइंट नंबर 1 सही है। 2 में लिखता है कि इनमें से जैविक पदार्थों का अत्यधिक मात्रा होती है, भी पॉइंट आपका सही हो जाता है। ये मिट्टी एल्युमिनियम और हाइड्रोक्लोरिक ऑक्साइड से परिपूर्ण रूप से, ये जो है ऑप्शन आपका गलत हो जाता है, ये मैच नहीं खा रहा है इनमें से। लिखता है यहाँ पे क्या ये मिट्टियाँ जो केरल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और तमिलनाडु तटीय क्षेत्र में पाई जाती है, ये पॉइंट आपका सही होता है। ऑप्शन नंबर जो है 35 का सी नंबर जो है गलत हो जाता है और सत्य था। देखिए आपका आज पूछा रहा है 35 में से आप कितना आज सही किए हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या 35 में से आज आप कितना सही किए हैं, कितना गलत हुआ है, आप सभी कमेंट बता दीजिएगा। तब बाहर के आवाज़ को मैनेज करते हुए चलिएगा, ठीक है, नज़रअंदाज कर दीजिएगा। देखिए आज के सेशन में आपको 35 क्वेश्चन आपको टेस्ट किया गया, टेस्ट में से कितना आपका सही हुआ कितना गलत बता दीजिएगा। सेशन अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर करते हुए उसको बोल दीजिए, क्योंकि आज का जो है भारत की मृदा का क्वेश्चन 35% प्रश्न था, उसको टेस्ट दीजिए, कितना सही होता है वो भी उनको भी बोल दिए, कमेंट में कर देने। और आपको ज्वाइन करना है टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे जो भी सारी प्रॉब्लम हो आप वहाँ पे बताइए, हम आपको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलते हैं, जय हिंद जय भारत।